सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। कुल श्लोक 28। भाग 34। श्लोक 8 से 22 भक्ति योग के बारे में है। श्लोक 8, अध्याय 8। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषः दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। विषय: निरंतर चिंतन द्वारा भगवान की प्राप्ति। अनुवाद: हे पार्थ, यह एक नियम है कि जो व्यक्ति अन्यत्र न जाने वाले मन से निरंतर ध्यान करता है, योग को भगवान के रूप में ध्यान के रूप में लेता है, वह दिव्य पुरुष को सर्वोच्च प्रकाश के रूप में प्राप्त करता है, अर्थात स्वयं भगवान। चिंतन: जो कर्म हम करते हैं उन्हें करते समय हमें उन कर्मों का पहले से ही अभ्यास करना होता है, हमें उनका अध्ययन करना होता है ताकि वे कर्म बिना गलती के हों, आसानी से हो जाएं। अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो भी आपको पहले इसे चलाने का अभ्यास करना होगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, नियमों को जानना होता है, अनुशासन का पालन करना होता है, फिर बाद में हम उस गाड़ी को बड़ी आसानी से चलाने लगते हैं। यदि आप पानी में तैरना सीखना चाहते हैं तो भी आपको पहले उथले पानी में तैरने का अभ्यास करना होगा, तभी आप गहरे पानी में तैर सकते हैं। हम अपने जीवन में अच्छे और बुरे दो प्रकार के कर्मों में से किसी एक के आदी हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो अच्छा है उसे भुलाना नहीं चाहिए। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए निरंतर पहल करनी चाहिए। जीवन बेहतर हो जाता है और जीवन के लिए खतरनाक और हानिकारक कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई कितना भी जोर दे, हमें उन कर्मों का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार व्यक्ति में बुरी आदतें लग जाती हैं तो बाद में उन आदतों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश करने पर भी छूटता नहीं है। फिर ऐसे लोगों को पछतावे, दुख, यातना, संघर्ष से गुजरना पड़ता है। समाज की बदनामी झेलनी पड़ती है। यदि आप शुरू से ही अच्छे चरित्र के विकास की आदत डाल लेते हैं तो आपको बाद में अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर बुरी आदतें शुरू हो जाएं तो आप अपने चरित्र को भी नहीं बचा सकते। यही वजह है कि समाज नशे की लत को कभी बंद नहीं करता। उन व्यसनों के साथ साथ उनका चरित्र भी बिगड़ जाता है। नशेड़ी अपने व्यसनों को पूरा करने के लिए झूठ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। झूठ बोलना चरित्रहीनता की निशानी है। इसलिए व्यसनों से हमेशा खुद को बचाना चाहिए, चार हाथ दूर रखना चाहिए। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उन्हें भी पूरे मन से इसे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। सब कुछ अंततः आपके दिमाग पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है। व्यक्ति कितना भी शराब के नशे में क्यों न हो, नशे का आदी हो तो भी अभ्यास से मन बनाकर शराब छोड़ सकता है। बस एक दिन के लिए वह शख्स तय कर ले, आज मैं शराब की एक बूंद भी हाथ नहीं लगाऊंगा। यदि यह संकल्प, यह अभ्यास प्रतिदिन प्रातःकाल होता रहे तो वह मनुष्य जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएगा। वह शराब की उस लत से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसी कोई भी लत आसानी से छोड़ सकता है। केवल उसके लिए मन का दृढ़ निश्चय चाहिए, संकल्प चाहिए। सारा संसार, सभी लोग किसी न किसी व्यसनों और रोगों से पीड़ित हैं। इन संकल्पों के साथ साथ यदि ईश्वर प्राप्ति का आधार भी ग्रहण किया जाए तो शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। अनेक व्यसन, धन, ऐश्वर्य, सत्ता जैसी वासनाएं निरंतर मनुष्य का पीछा कर रही हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन करना इनकी लत लगने जैसा है। फिर ऐसे लोग इन चीजों से लगातार पीड़ित हो रहे हैं। इन्हें जीवन में कभी स्वास्थ्य नहीं मिलता। जो लोग इन सब बातों के लिए थोड़ा समय निकालते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक समय देते हैं, वे संसार में सबसे अधिक सुखी हैं। सांसारिक वस्तुओं में अधिक उलझा रहने से मनुष्य उन सांसारिक समस्याओं में उलझ जाता है। फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रपंच फिर दुख, दरिद्रता की ओर ले जाता है। दुख और दरिद्रता कभी भी परमात्मा की प्राप्ति का हिस्सा नहीं होते। अतः शाश्वत सुख शांति के लिए संसार से अधिक समय परमात्मा की प्राप्ति में लगाना चाहिए। जीवन हमेशा अभ्यस्त और अनुशासित होना चाहिए। भगवान अर्जुन को इस बारे में यहाँ बताते हैं, हे पार्थ, यह एक नियम है कि जो व्यक्ति अन्यत्र न जाने वाले मन से निरंतर ध्यान करता है, योग के रूप में भगवान पर ध्यान करता है, वह दिव्य पुरुष को सर्वोच्च प्रकाश यानी भगवान के रूप में प्राप्त करता है। बोध: परमात्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। मनुष्य को इसके लिए अधिक से अधिक समय उपलब्ध होने पर बनाना चाहिए। अर्थात मन दूसरी बुरी बातों की ओर नहीं मुड़ता, उनका चिंतन नहीं करने देता। उसे मन की शांति मिलती है, मन स्थिर हो जाता है। वह व्यक्ति बुरी बातों से सदैव दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है।
जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए सभी को सचेतन होकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। व्यक्ति को उसके पास जाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। उस दृष्टि से उस ईश्वर को बिना चूके दिन का अधिक से अधिक समय देने में समर्थ होना चाहिए। हर क्रिया को समझना चाहिए, अर्थात उस कर्म में कोई दोष नहीं आता, वह कर्म निष्फल नहीं होता। ये सभी लाभ एक दिव्य उपलब्धि से मिलते हैं। श्लोक 9 और 10 अध्याय 8। कवि पुराण मनुशासितार मनोरण्यांस मनुस्मृत्य सर्वस्य धातार्म चिंत्यरु मादित्य वर्ण तमस परस्तात प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगलेन चैव ध्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक स तम पर पुरुषमपैति दिव्यम। विषय भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप का वर्णन, उनका चिंतन करने का अनुष्ठान। अनुवाद। जो मनुष्य सर्वज्ञ, नित्य, सबका नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका पालनहार, अतर्क्य स्वरूप, सूर्य के समान सदा चेतन प्रकाश और शुद्ध सच्चिदानंदानंद घन का स्मरण करता है, जो अपने जीवन के अंत में भी सभी अज्ञान से परे है, उस धर्मात्मा पुरुष ने योगबल से भौहों के मध्य में प्राण को ठीक प्रकार से स्थापित करके स्थिर मन से स्मरण करने से वह दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। चिंतन। हमें हमेशा सर्वोच्च होने के बारे में संदेह होता है। यह वास्तव में कैसा दिखेगा? क्योंकि हमारे शरीर की आंखें इसे नहीं देख पाती, तो उस पर भरोसा कैसे करें? हम वही मानते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं। हम केवल उस पर निर्भर हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में दृश्य से परे भी कई चीजें हैं। कानों को सुनाई देने वाली आवाजें कहाँ हैं? हमारी आंखों से दिखाई देने वाले चित्र कहाँ हैं? लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि स्वरों या ध्वनियों को सुनने के बाद उनका अस्तित्व नहीं हो सकता? यंत्र हमें निर्जीव प्रतीत होते हैं, लेकिन वे विभिन्न स्वरों का उत्सर्जन करते हैं। वे स्वर कहाँ से आते हैं? यदि हम वाद्य को खोलकर तोड़ दें तो क्या उसमें वे स्वर दिखाई देंगे? कभी नहीं देखा जाएगा। हम हवा के स्पर्श को महसूस करते हैं, हम उससे सांस लेते हैं। अंदर और बाहर सांस लेना। क्या हम यह मान लें कि चूंकि हम उस हवा को नहीं देख सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं है? कभी यह दिखाई नहीं देता, लेकिन हम हर पल, हर सांस में इससे आने जाने वाली सांस को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम इसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। हम हर दिन जो भोजन और पानी लेते हैं, उसमें अलग अलग तरह का स्वाद महसूस करते हैं, है ना? यदि भोजन का स्वाद बिगड़ जाए तो हमारा पित्त उत्तेजित हो जाता है, हमारा सिर फूल जाता है और हमारा मन अशांत हो जाता है। यह किस बात का संकेत है? अगर उन खाद्य पदार्थों में स्वाद नहीं होता, रस नहीं होता, तो क्या हम उन खाद्य पदार्थों को खाते? तो जब हम उन खाद्य पदार्थों को अपनी आंखों से देखते हैं, तो क्या हमें उनमें वह रस, वह स्वाद दिखाई देता है? कभी नहीं देखा जाएगा। फिर भी हम इसे अनुभव से मानते हैं। हमने नमक का नमकीन स्वाद चखा है, अतः हम नमक के बारे में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह नमकीन होता है। चीनी मीठी है, मिर्च तीखी है, यह तो चखकर ही पता चल जाता है। हमने अनुभव किया होगा और देखा होगा कि अगर हम आग को छूते हैं तो हमारी त्वचा जल जाती है, शरीर जल जाता है, या वही आग दूसरी चीजों को भी जला सकती है। इसलिए हम दूर से ही अग्नि को प्रणाम करते हैं। हम इसे छूने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए जब हम अग्नि को देखते हैं तो उसके जलने को, उस ताप को स्वीकार करना पड़ता है। असंख्य विभिन्न चीजें जो ऐसी आंखों से नहीं देखी जा सकती, इस ब्रह्मांड में हमेशा भरी रहती हैं। इसे जानने के लिए अलग अलग इंद्रियों को विकसित करना होगा। हम ईश्वर को नकार नहीं सकते क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो यह ब्रह्मांडीय चक्र रुक जाता। जो दिखाई पड़ रहा है वह वहीं जम गया है। हम तारों के माध्यम से विद्युत प्रवाहित होते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन बटन दबाते ही पंखा घूमने लगता है, दिया जल जाता है और उसकी रोशनी चमक उठती है। जैसा कि हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम इसे मान लेते हैं कि तारों के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है। जिन लोगों ने करंट ले जाने वाले तारों को छुआ है और उन्हें झटका लगा है, वे उस बिजली के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। जब चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है तो क्या लोहे पर कोई चुंबकीय बल खींचता हुआ दिखाई देता है? भले ही भगवान दिखाई नहीं देते हैं, वे इस ब्रह्मांड में हर जगह एक अदृश्य रूप में विभिन्न माध्यमों से हैं। इस ब्रह्मांड में रत्ती भर भी स्थान नहीं बचा है जहां वह नहीं है। कण कण में उसका अस्तित्व है, वह ऐसे ही बहता रहता है। दृश्य और अदृश्य दोनों ही उनके रूप हैं। भगवान का वही अदृश्य रूप दृश्यों को गति देने का कार्य भी करता है, तभी तो यह ब्रह्मांड का विस्तार गतिमान रहता है।
बहुत ही कम शब्दों में भगवान ने उन्हें अर्जुन के रूप में वर्णित किया है, जो भगवान को याद करते हैं, सर्वज्ञ, अमर, सभी के शासक, सभी सूक्ष्म और सूक्ष्म के पालनहार, अतर्क्य स्वरूप, सूर्य के समान सदा चेतन प्रकाश और सभी अज्ञान से परिशुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान। वह समर्पित व्यक्ति अपने जीवन के अंत में भी योग शक्ति से याद करता है। भवों के बीच में प्राण को ठीक से स्थापित करके फिर स्थिर मन से याद करने पर भगवान के परम व्यक्तित्व के उस दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। यहाँ एक बार जब कोई परमात्मा के शाश्वत अस्तित्व के बारे में आश्वस्त हो जाता है, तो मनुष्य अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में जागरूक हो जाता है। ईश्वर और हम अलग नहीं हैं, हम उसके सूक्ष्म जगत हैं। अगर वह भगवान है तो हम आत्मा हैं, वो सूरज है तो हम दिया है, वो सागर है तो हम पानी की बूंद है। यह शरीर पंचतत्व, पंच महाभूत का मिश्रण है। यह समय के साथ खराब हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक परमाणु अणु का क्षय होकर पुनः अन्य कणों में परिणत हो जाता है। यह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो उन्हें ऐसा बनाती है। वह अदृश्य रूप में इस पर काम करती है। इसलिए क्षत विक्षत शरीर को त्याग देना चाहिए। हम पुराने कपड़े उतार देते हैं, यह फटने के बाद पुनः उपयोग नहीं होता है। जब वे समाप्त हो जाते हैं तो नए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह इस शरीर को एक बार पुराना होने के बाद साफ करना पड़ता है और फिर से शुद्ध होने के लिए पहना जाता है। तो अगर हम अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हैं, परमात्मा के प्रति जागरूक हैं, तो हम फिर से इस शुद्ध शरीर के वस्त्रों में नहीं फंसना चाहेंगे। उस परमात्मा के साथ एकरूप होकर हम विश्व आनंद का अनुभव करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को जान लिया है, जिन लोगों को बोध हो गया है, वे अंतिम समय में इस देह वस्त्र को छोड़ते हुए अपने जीवन और आत्मा को दोनों भवों के बीच में स्थिर कर लें, संसार की सभी वस्तुओं की आशा और स्मृति को छोड़कर एकमात्र परमात्मा का ध्यान करें। उस निश्चल अवस्था में ही वे उस महान दिव्य सागर में छलांग लगाते हैं। वे उसके साथ एक हो जाते हैं। आत्मा फिर से भगवान में बदल जाती है। फिर वह उनमें खोजने पर भी नहीं मिलता। वह लौकिक गतिविधियों में तल्लीन हो जाता है। बोध। हम अपने अज्ञान के कारण जीवन में बहुत सी चीजों को सरल होते हुए भी कठिन बना देते हैं। वह हर बात का बिना वजह सबूत मांगता रहता है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिन्हें दिखाया नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। ध्वनि, स्पर्श, प्रकाश, गंध, स्वर, ऊर्जा जैसे विभिन्न माध्यम केवल अनुभूति के साधन हैं। हम उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है। हम इसे अन्य इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीव में, प्रत्येक भूत में, अणु से लेकर आकाश तक वह परमात्मा विद्यमान है। इसे हम अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा निरंतर अनुभव कर सकते हैं। लोग यह नहीं जानते कि हमारी भौतिक इंद्रियों के अलावा भी हमारे पास एक अलौकिक शक्ति है, जिसे हम अक्सर कुंडली कहते हैं। इसके द्वारा ही हमारी कल्पना का विकास होता है और वही कल्पना बाद में यथार्थ में प्रकट होती है। जो लोग कुंडली के रूप में इस दिव्य शक्ति के बारे में जागरूक हो गए हैं, वे उस विचार के माध्यम से निरंतर परमात्मा को देख और महसूस कर सकते हैं। फिर उन्हें उसके बारे में अलग से सबूत देने की जरूरत नहीं है। यह उनका अपना अनुभव बन जाता है। ईश्वर के अस्तित्व को कोई माने या न माने, लेकिन उस व्यक्ति ने वह अनुभव प्राप्त कर लिया है। वह सच्चाई उसके सामने आ जाती है। तब हम में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, एकत्व का बोध होता है। अहम ब्रह्मास्मि। श्लोक 11 अध्याय 8। यदक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। विषय, शाब्दिक रूप में परमपद की प्रशंसा। अनुवाद, जिस परमपद को वैदिक विद्वान सच्चिदानंद घनरूप परमपद अविनाशी कहते हैं, जिसमें अनासक्त प्रयत्नशील तपस्वी प्रवेश करते हैं और जिसमें ब्रह्मचर्य की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसे मैं संक्षेप में बताता हूँ। चिंतन। ईश्वर प्राप्ति की परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान के अपने हो जाने से उस परम पद को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए आचरण कैसे किया जाए। भगवान ने इस बारे में कुछ मार्गदर्शन और शर्तें दी हैं। ऊपर नीचे कोई भी उस परमपद परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। उसके लिए हमारा आचरण, हमारा चरित्र और विचार शुद्ध होने चाहिए। जिनकी वासनाएं और आसक्तियां समाप्त नहीं हुई हैं, उनके मन में अभी भी बहुत इच्छाएं बाकी हैं, उनके लिए उस परमपद को प्राप्त करना असंभव है। उन्हें इसका आभास भी नहीं होगा। उनके लिए वह परमपद क्या है, यह भी पता नहीं चलेगा। इसलिए उनके लिए इस तरह से अभ्यास करना संभव नहीं है। जो इसे जानते हैं, वैदिक विद्वान उस सच्चिदानंद घनरूप परमपद को अविनाशी कहते हैं। वह ब्रह्म, वही ईश्वर नित्य है। उसका न जन्म है, न मृत्यु। यह समय के अधीन नहीं है, इसलिए इसे अविनाशी कहा जाता है।
वह नित्य स्थिर है, यह जैसा था वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। तो वह अक्षर है। अक्षर वह है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी मिट नहीं सकता, इसलिए वह अक्षर ब्रह्म है। ईश्वर के इस सनातन अस्तित्व को केवल वे ही जानते हैं जो वेदों को जानते हैं, अर्थात जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वे ही विद्वान ईश्वर के परम तत्व को अविनाशी के रूप में जानते हैं। इसलिए ये ज्ञानी, ये विद्वान उस परम पद की कामना करते हैं और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं। जिन महात्माओं, सन्यासियों ने आसक्ति त्याग कर इस परब्रह्म का ध्यान करना प्रारंभ किया, उनमें भी उस परम पद की इच्छा होती है और वे भी इस संन्यास भाव को रखते हैं और ऐसा करके निरंतर उस परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं। हम ब्रह्मचर्य शब्द का सही अर्थ नहीं जानते हैं। सामान्य तौर पर ब्रह्मचर्य जीवन भर का ब्रह्मचर्य या व्यक्ति का जीवन है जब तक कि वह शादी नहीं करता। लेकिन यह ब्रह्मचर्य का एक बहुत ही सही विचार है। सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, वे भी जो विवाहित हैं और जो अविवाहित हैं। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, इसीलिए हम ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहते हैं। ईश्वर सभी बंधनों से परे है, वह शुद्ध है, पवित्र है, वह स्वयं इस सृष्टि का रचयिता, स्वामी है। तो उसके पास ब्रह्मांड की पूरी तरह से समान दृष्टि है। उसे किसी भोग का विचार नहीं है, किसी मोह का नहीं है। जो इस तरह के शुद्ध, सात्विक, अनासक्ति जीवन का अभ्यास करता है वह एक सच्चा ब्रह्मचारी है। जो भगवान का जीवन है, जो भगवान का आचरण है, वही ब्रह्मचर्य का आचरण है। ब्रह्मचर्य केवल एक या दो नियमों का पालन करने से प्राप्त नहीं होता है। जो उस परमपिता परमात्मा की इच्छा रखते हैं और वही बन जाते हैं, केवल वे ही उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। बोध। इन क्षुद्र प्राणियों के जीवन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को इस प्रकार आचरण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उस ज्ञान को प्राप्त करना और उस दिशा में कार्य करना भी आवश्यक है। एक बार जब आत्मा इस धरती पर इन जानवरों के जीवन में फंस जाती है, तो वह कई प्रलोभनों का शिकार हो जाती है। वह अनेक सुख दुखों की आसक्ति में फंस जाता है। वह निरंतर उसमें सुख, संतुष्टि, शांति खोजने का प्रयत्न करता है। लेकिन ये सभी साधन उसे प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि वह मोह और आसक्ति से भरा हुआ है। जितना उनका लोभ, मोह बढ़ता जाता है, उतना ही उनका प्रभाव उल्टा होता जाता है। आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता है, बल्कि इसके विपरीत दुख, पीड़ा, संघर्ष, अवसाद के परिणाम उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे मकड़ी जाला बुनती है और उसमें कीड़ों को फंसाती है, वैसे ही मनुष्य आशा, अपेक्षा, मोह के जाल में अधिकाधिक फंसता जाता है। फिर इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूरदर्शी होकर अनासक्त जीवन, ज्ञान, तप और ब्रह्मचर्य धारण करके सदैव उस परम पुरुष की खोज करनी चाहिए। हमें उनके जैसा बनने की उस परम स्थिति की आकांक्षा करनी चाहिए और हमें भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्चा सुख है। श्लोक 12 और 13 अध्याय 8। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्देह से याति परमागतिम। विषय: ओमकार के जप से शरीर त्यागने वाले की मृत्यु की कथा और ध्यान योग की विधि के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करने से परम गति प्राप्त होती है। अनुवाद: सभी इंद्रियों को वश में करके, मन को हृदय के स्थान पर स्थिर करके, फिर जीते हुए मन के साथ सिर में प्राण की स्थापना की, परमात्मा की योगिक धारणा में स्थिर, एक अक्षर ब्रह्म और उसके अर्थ का उच्चारण करने वाला मनुष्य इसका ध्यान करते हुए शरीर त्यागने वाले निर्गुण ब्रह्म परम गति को प्राप्त होते हैं। चिंतन: इस श्लोक में परमात्मा के पास जाने का विधान बताया है। जब तक हम जीवित हैं, हमें इस संस्कार को समझना और जानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह अवसर दोबारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि बाद में हमारा जन्म किस योनि में होगा। मनुष्य का जन्म पुण्य कमाने के लिए होता है। यह मुक्ति, मोक्ष का जन्म है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कब एक व्यक्ति का नया जन्म होगा। इसलिए अनेक जन्मों के पुण्य से इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसलिए आपको समय रहते सावधान रहना होगा। पाप प्रवृत्ति से सदैव दूर रहना चाहिए। बचपन से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। अक्सर बचपन में आत्म समझ कम होती है, लेकिन युवावस्था में, वयस्कता में हम अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होते हैं। फिर भी हमें अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता के बारे में सचेत रूप से सोचना चाहिए। आपको रास्ता दिखाने के लिए किसी और की प्रतीक्षा न करें। हमें सतर्क रहना चाहिए और समय पर अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। और हो सके तो दूसरों को भी ईश्वर की ओर जाने वाली राह दिखाओ।
छोटी छोटी सभाएं जो हम पर निर्भर हैं, उन्हें सचेत रूप से इस मार्ग पर चलने के लिए सिखाया और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके समान पुण्य का दूसरा कोई कार्य नहीं है। जिनके पास योग्यता है वे निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाएंगे। जो अभी तक तैयार नहीं है उन्हें मजबूर करने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें उनकी अन्य इच्छाओं, आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने दें। तब शायद मैं उन पर काबू पा लूंगा। यह चलने का मजबूर तरीका नहीं है। इसके लिए पूर्ण आध्यात्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। मन में सभी इच्छाओं को गायब होना है। पूरा मोह मिट जाना है। मन में किसी प्रकार का मोह नहीं रहना चाहिए। तभी हम ध्यान, योग का मार्ग अपनाएंगे। एकमात्र परमपिता परमात्मा से एकाकार होने के अतिरिक्त भविष्य में और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तभी हम अपनी आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जीवन जीने के बाद पूर्ण मुक्ति पाने के लिए उस परम आत्मा में विलीन होना चाहता है। इसलिए जब वह अंतिम समय आए तो सभी इंद्रियों को अवरुद्ध कर देना चाहिए और हृदय के स्थान पर मन को स्थिर कर देना चाहिए। उस मन में और कोई विचार नहीं आना चाहिए। ऐसे विजयी चित्त से प्राण अर्थात जीवात्मा को मस्तक में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यह मस्तिष्क में है कि हमें अपने अस्तित्व का सही बोध है। सब बातों का चिंतन छोड़कर निरंतर ब्रह्म रूप ओम अक्षर का जप करना चाहिए और परमात्मा की ही योग धारणा में स्थित होना चाहिए। ओम उसी ईश्वर का एकाक्षर रूप है। कभी कभी कुछ लोगों को इस एक अक्षर के मंत्र का उच्चारण करने में कठिनाई होती है। भले ही वे केवल हरिओम का उच्चारण करें, कोई समस्या नहीं है। हरिओम भी उस परमपिता परमात्मा का 2 अक्षर का रूप है। एक बार जब हम इसे अपनी सुविधा के लिए स्वीकार कर लेते हैं तो हम आसानी से एक अक्षर मंत्र ओम पर स्थिर हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप करते समय केवल भगवान की छवि आंखों के सामने होनी चाहिए। उनका ध्यान और चिंतन ऐसा होना चाहिए कि इस नश्वर शरीर को छोड़ते समय हमारी आत्मा कहीं और भटके बिना उनके पास जाए और उसी में फिर से लीन हो जाए। एक परम पिता हमेशा के लिए, मैं वही बनूंगा जो पहले था। बोध। ओम एक एकाक्षरीय मंत्र है जो परमपिता का निर्गुण ब्रह्म रूप है। हमें इसकी आदत को अपनी जीभ और अपने दिमाग में स्थायी बनाना चाहिए। उठते, बैठते, सोते समय भी निगुण ब्रह्म की यह ध्वनि हमारे हृदय में निरंतर गूंजती रहनी चाहिए। वह हमेशा अपने दिल को साफ रखता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें इस एकाक्षर मंत्र का चयन करना चाहिए। ध्यान के लिए बैठने के बाद यदि यह एक अक्षर का मंत्र आंखों के सामने हो तो मन जल्दी से उस पर केंद्रित हो जाता है। हमारी दृष्टि में, हमारी कल्पना में यह पूरा विराट परमात्मा समा नहीं सकता। यह हमारे दिमाग को भ्रमित करता है। उस परम आत्मा पर मन को कैसे एकाग्र करें, यह भ्रम पैदा करता है। इसलिए भगवान ने हमें यह एक अक्षर का मंत्र देकर मनुष्य के लिए मुक्ति और मोक्ष का मार्ग आसान कर दिया है। उसके लिए भगवान ने ओम का रूप धारण किया है। इसलिए यदि हम जीवन भर इस मंत्र का जाप करते हैं तो वह अंतिम समय में भी इसे नहीं भूलेगा। एक बार जब उन्हें प्यार किया जाता है, उन पर भरोसा किया जाता है, तो वह हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाते हैं। फिर चाहे हम कहीं भी और कैसे भी मरे, हम उन्हें पा ही लेंगे। उसी ओमकार में समा जाते हैं। अपने सभी अस्तित्वों और रूपों की पहचान मिटाकर हम भी ओम ओंकार रूप हो जाएंगे। श्लोक 14 अध्याय 8। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन। विषय, ईश्वर का नित्य ध्यान ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग है। अनुवाद, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे स्थान पर एकचित है और हमेशा मुझ पुरुषोत्तम को याद करता है, वह मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने वाले सही व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध है। चिंतन, प्रकृति बहुत मजबूत है। उसकी माया उस परम आत्मा की माया है। प्रकृति की ओर से यह जीवन रूप यही जन्म लेता है और इसी परम आत्मा की माया में फंस जाता है। एक बार जब जीव जीवन प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकृति में उसका विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जीवित जरूरतें भी बढ़ती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वह भोजन से परहेज नहीं कर सकता क्योंकि यह उसे बनाए रखता है। तन ढकने के लिए वस्त्र आवश्यक है। उन्होंने अपने शरीर की ऋतुओं से रक्षा की। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाने के लिए आश्रय जरूरी है। लेकिन इन तीनों जरूरतों को पूरा करते हुए भी मनुष्य प्रायः भ्रमित हो जाता है। वह इन तीनों जरूरतों को समय पर पूरा नहीं कर पाता। अक्सर ये जरूरतें विरासत से आसानी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन यदि उसके जन्मदाता या उसके माता पिता इतने बुद्धिमान नहीं हैं, तो उसे जीवन के ये आवश्यक साधन नहीं मिलते। हमारे पूर्वजों, माता पिता, जन्मदाता माता पिता के लापरवाह रवैये के कारण ऐसे जीवन सड़क पर आ जाते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए खुद से लड़ना होगा। एक समय के भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तन ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र देना पड़ता है।
प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं से सुरक्षित रहने के लिए उसे स्वयं आश्रय की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे में उस परम आत्मा परमात्मा को याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके सारे विचार इन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में ही अटके रहते हैं। उसमें यदि वह जीव परिवार में अटक जाता है तो वह दूसरे जीव के लिए भी उत्तरदायी हो जाता है। पति पत्नी और बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। तब वह पूरी तरह से इस संसार में फंस जाता है। वह उस व्यस्तता में ईश्वर को नहीं देखता। अगर कुछ और व्यसनों की शुरुआत हो जाए, अगर कोई गलत रास्ते पर चलने लगे तो वह अपने जीवन के सही रास्ते से पूरी तरह से चूक जाता है। अक्सर ऐसी जिंदगी दूसरों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके हिस्से में आ सकती है। उसके पूर्वज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते, इसलिए वह इस झंझट में पड़ जाता है। यदि पति पत्नी वारिस असभ्य है तो वह अपने जिंदगी से मुक्त होने के बजाय संघर्ष के चक्रव्यूह में उलझा रहता है। यदि यह अवसाद की ओर ले जाता है तो इसकी लत लगने और पूरी तरह से थक जाने की संभावना होती है। ऐसे में उसका जीवन सही तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा, वह इन त्रासदियों से खुद को कैसे बचाएगा और वह उस भगवान को कैसे याद करेगा। लेकिन अगर वह खुद को इन परेशानियों से बचा लेता है तो उसे एहसास होगा कि जिसे वह दुखी जीवन समझता था वह कहीं ज्यादा सुखद जीवन है, क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाला हर जीवन असुरक्षित होता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसी भाग्यशाली व्यक्ति को विरले ही आत्मनिर्भरता को तुरंत स्वीकार करने का अवसर मिलता है, यह सोचकर कि अपने निकट के लोग अपने कर्तव्यों में असफल हो तो अच्छा है। संसार में आत्मनिर्भरता के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, इसलिए कोई कितना भी हमारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़े, हमें अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अपने दम पर जीने का मजा ही कुछ और है। पशु और पक्षी जैसे ही अपने पंख उगते हैं और चलना शुरू करते हैं, अपने चूजों को जंगल में छोड़ देते हैं। यही जीवन की सच्ची स्वतंत्रता है। हम मायूस होकर बैठे हैं क्योंकि किसी ने हमारी मदद नहीं की, हमारी कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर कोई आपकी मदद करता है, कोई आपकी बात सुनता है, तो आपको उसे उसी तरह चुकाना होगा। आपको भी उनकी मदद करनी होगी, उनकी बात सुननी होगी। आत्मनिर्भरता में परेशानी कम, पेशा कम होता है। तब आप अपना अधिकांश समय ईश्वर की खोज में व्यतीत कर सकते हैं। आप अपनी स्वयं की खोज कर सकते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और इसे हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो आप जल्द ही भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। आप शीघ्र ही एक अच्छे योगी बन सकते हैं। ईश्वर ने जो सुख दिया है वह हमारे हित के लिए है। अगर हमें यह पता नहीं चलेगा कि आग हमारे हाथ जलाती है तो हम उस आग में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। इसलिए ईश्वर हमें इन छोटे छोटे दुखों, चोटों, यातनाओं, संघर्षों से सुरक्षित रहने का संदेश देता है और उन मुसीबतों की ढाल के साथ जीने को कहता है। तब न कोई दुख है, न कोई समस्या है, न कोई बुराई है। उन्हें आने दो और जल्दी से अपनी मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करो। जो लोग खुद को मुसीबत में पाते हैं वही जीवन की सीढ़ी चढ़ते हैं। आज तक दुनिया में जो बड़े हुए हैं वो अपने आप ही बड़े हुए हैं। उनमें से कई लोगों ने सच्चे ईश्वर को महसूस किया है, उसे प्राप्त किया है। वे वास्तविक योगी बन गए हैं। इसलिए कोई परेशानी हो तो घबराए नहीं। परमात्मा पर भरोसा रखो और उन संकटों की सीढ़ी मुक्त करो, स्वतंत्र बनो, एक आदमी बनो। ऐसे गुणवानों के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे स्थान पर एकचित है और हमेशा मुझ पुरुषोत्तम को याद करता है, वह मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने वाले सही व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध है। बोध। विपत्तियां व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ सिखाती हैं, लेकिन हमारे पास उस संकट से सीखने की योग्यता होनी चाहिए। कई लोग खतरे से दूर भागते हैं, इससे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए काया इस अवसर को चूक जाते हैं कि वे कुछ सीख सके जो स्वयं उनके पास आया हो। फिर ऐसे ही खौफ में उसकी जिंदगी कटती चली जाती है। वह अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकता। वे कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकते। वे हमेशा एक आश्रित जीवन जीते हैं, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना। इसलिए वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि वे दूसरों से डरते हैं तो उनमें परमपिता का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। तो इसे कैसे और कहाँ खोजा जाए? तो उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। स्वतंत्रता के नुकसान का मुख्य कारण भय है। श्लोक 15 और 16 अध्याय 8। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान् संसिद्धि परमागता अब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। विषय भगवत प्राप्ति का महत्व। अनुवाद। परम सिद्ध महात्माओं एक बार मुझे प्राप्त करने के बाद दुखों के क्षणभंगुर पुनर्जन्म से नहीं गुजरते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोगों का पुनर्जन्म होता है।
लेकिन हे कुतिपुत्र, मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सभी ब्रह्मदिकाय अनित्य हैं क्योंकि ये समय द्वारा सीमित हैं। चिंतन। इस धरती पर जीवों का जीवन आशाहीन है। जैसे जन्म उनके हाथ में नहीं है, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी उनके हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान ने उस जीवन को नश्वर कहा है। यहाँ आपके अपने बचने की गारंटी कोई नहीं ले सकता। जो लोग अभी जीवित हैं उन्हें अगले ही पल मरते हुए देखा जा रहा है। फिर उनमें से कुछ बच्चे होंगे, कुछ जवान होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, लेकिन मौत सबको आती है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप दुख सहने और मरने के बजाय खुशी से मरते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन जीने लायक है। इसलिए सभी को अपने जीवन से जितना हो सके दुखों को दूर करना चाहिए। इसी तरह ईश्वर ने जीवन की तुलना दुखों के भंडार से भी की है। सच में इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव जीवन भर कष्टों से गुजरता है। यहाँ एक भी ऐसी आत्मा नहीं मिलेगी जिसने अपने पूरे जीवन में किसी दुख का अनुभव न किया हो। वे कितने भी नेक या साधु क्यों न हो, उन्हें भी कुछ न कुछ दुख भोगना ही पड़ता है। शारीरिक कष्ट न हो तो उन्हें मानसिक कष्ट आता है। यदि मानसिक पीड़ा न हो तो शारीरिक व्याधियां आती हैं। लेकिन बिना कष्ट के यहाँ जीवन नहीं चलता। प्रत्येक जीवन अपना अगला जीवन अपने दुखों पर विजय प्राप्त करते हुए व्यतीत करता है। लेकिन यह भी सभी जानते हैं कि एक न एक दिन यह दुख हमें हमेशा के लिए मार डालेगा। यदि कोई इस तरह के कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है तो उस परमात्मा के साथ विलय करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें उसे जानने के लिए उस परम सिद्धि को प्राप्त करना होगा। भगवंत कहते हैं, जिन महात्माओं ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है वे एक बार मुझे प्राप्त कर लेते हैं। वे क्षणभंगुर पुनर्जन्मों से नहीं गुजरते हैं जो दुखों की शैया हैं। यहाँ के प्रत्येक जीव को उस परम सिद्धि को प्राप्त करने का अधिकार है। इंसानों के अलावा दूसरे जानवर इस तरीके को जानते हो या न जानते हो, लेकिन इंसान उस तरीके को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। फिर भी मनुष्य इस पर विश्वास नहीं करता। वह अपनी ही धुंध में, अपने ही नशे में जीता रहता है। यदि कोई एक पाप करे और अनेक दुख भोगे तो भी वह ज्ञानी नहीं होता। वह मुक्ति पाने के लिए इस दर्दनाक यातनापूर्ण जीवन से बचने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए वह बार बार यहाँ अलग अलग जन्म लेता है और पीड़ा का अनुभव करता रहता है। अनेकानेक पुण्य करके प्राप्त यह मानव शरीर यदि निरंतर उस परम आत्मा के चिंतन में लगा रहे तो निश्चय ही वह जन्म मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो सकता है। परमात्मा ने उसे महात्मा कहा है जिसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोगों का पुनर्जन्म होता है। आवर्ती अर्थात बार बार जन्म लेना। यहाँ भूलोक, देवलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पाताललोक जैसे विभिन्न योनियों के विभिन्न लोगों को देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों को यह भी आशंका है कि इस खुले आसमान में भी पंचमहाभूतों के अलावा कुछ जीवन जरूर बचेगा। ये आकार में बहुत छोटे हो सकते हैं। जैसे हवा में रहने वाले जीव हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, वैसे ही उनके सूक्ष्म आकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम आकाश के इस स्थान को खाली नहीं मान सकते। अलग अलग परतों में रहने वाले अलग अलग जीवन के अलग अलग लोग होंगे। भगवंत कहते हैं, ब्रह्मलोक तक के सभी लोगों का पुनर्जन्म होता है। ब्रह्मलोक को सभी लोगों से ऊपर माना जाता है। वह सभी के एकजुट लोग हैं। जैसे ये जीव ब्रह्मांड से ही आकार लेते हैं, वह ब्रह्मलोक। मृत्यु के बाद ये सभी आत्माएं वहां पहुंचती हैं और फिर वापस आती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने ऊपर की वस्तुओं और तत्वों को अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाने देता, उसी प्रकार ये जीव भी इस ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं लेकिन निराकार परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि या तो वे उस परम आत्मा के बारे में नहीं जानते, वे उस परमात्मा को सदा के लिए भूल गए हैं। इसलिए उनकी आत्मा उनके शरीर जितनी भारी है, इसलिए वह मरने के बाद भी यहाँ अटकी रहती है। इस ब्रह्मलोक को पार करने के लिए उस परम सिद्धि को प्राप्त करना होता है। जीते जी आत्मा को हल्का करना है। मन में कोई कामना भी यहाँ पुनर्जन्म का कारण बन सकती है। यहाँ के ये सभी प्राणी काल से प्रभावित हैं, अतः वे उस समय की वासनाओं से बंधे और मोहित हैं। इसलिए यहाँ कितने भी युग बदल जाएं, कितने ही सुख साधनों की परिभाषाएं बदल जाएं, उनके लिए बिना मांगे, उनसे आसक्त हुए बिना हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए कि हम आत्माएं मुक्त हैं। उस परम सिद्धि को प्राप्त करके इस ब्रह्मलोक में प्रवेश करके उस परमात्मा को प्राप्त कर कालातीत हो जाना चाहिए। बोध, भोजन करना और मौज करना यहाँ के प्राणियों का जीवन है, मनुष्य का जीवन है। मुख्य बातें भूल जाते हैं। यद्यपि यह शरीर प्रतिदिन अनेक दुखों तथा व्याधियों से घिस जाता है, फिर भी इसके मोह से कोई नहीं बचता। कीड़ों से लेकर हाथी जैसे विशालकाय जानवर तक अपना शरीर सबको प्यारा होता है।
वे आधे भरे पेट अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। वह भी अपने शरीर के प्रति आसक्त है। भले ही वह रोगों से ग्रस्त हो, वृद्धावस्था से जर्जर हो गया हो, जीर्ण शीर्ण हो गया हो, यहाँ तक कि वह उसके बारे में अपना आकर्षण नहीं खोता है। कई दवाएं लेकर इसे बनाए रखने का संघर्ष जारी है, लेकिन उन दुखों से भरा शरीर छोड़ना नहीं चाहता। उनकी हिम्मत नहीं है। जो ज्ञानी है वो केवल इस शरीर के मोह से निकलने का प्रयत्न करता है, तपस्या करता है। अंत में उन्हें ही मुक्ति मिलती है। इन क्षणभंगुर शरीरों में फिर से ना उलझने से स्थायी मुक्ति है। वे ही इस ब्रह्मलोक के माध्यम से परमात्मा के विशाल सागर में सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। वहां से लौटना नहीं है। वे वह नहीं चाहते जो उन्होंने देखा और अनुभव किया है। वे फिर से उन पीड़ाओं, उन दुखों में नहीं फंसना चाहते। श्लोक 17 अध्याय 8 सहस्रयुग पर्यंतमः यद् ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना। विषय ब्रह्मा के दिन और रात का समय और अवधि। अनुवाद भगवान ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों का होता है और रात भी 1000 चतुर्युगों की होती है। इस सिद्धांत को जानने वाले योगी समय की प्रकृति से अवगत हो जाते हैं। चिंतन यहाँ ब्रह्मा के एक दिन और एक रात का कालक्रम बताया गया है। ब्रह्मा के कालक्रम का अर्थ है ब्रह्मांड की उथल पुथल, अर्थात ब्रह्मा के कालक्रम के अनुसार पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारों की उत्पत्ति और विनाश की अवधि मापी जाती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, यानी पृथ्वी पर एक साल 365 दिनों का होता है। पृथ्वी को अपने चारों ओर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, तो पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। पृथ्वी के अंदर सूर्य की दिशा में दो ग्रह शुक्र और बुध सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी से कम समय लेते हैं, इसलिए उन दोनों ग्रहों का वर्ष पृथ्वी की तुलना में छोटा होता है, अर्थात दिनों की तुलना में कम होता है। यही तुलना यदि बाहरी ग्रहों मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के मामले में की जाए तो उनके वर्ष पृथ्वी से अधिक दिनों के हैं। सूर्य से उनकी अधिक दूरी के कारण सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी से अधिक समय लगता है। मनुष्य ने हमेशा अपना कालक्रम पृथ्वी के दिन और रात और वर्ष के अनुसार ही माना है, क्योंकि इसका सीधा संबंध इस धरती से है। मनुष्य ने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की क्रांति की अवधि से महीने के कालक्रम की गणना करना शुरू किया। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 1 महीने का समय लगता है। भगवान ने ब्रह्मा के एक दिन की तुलना पृथ्वी पर 1000 चतुर्युगों से की है। कुल 4 युगों को पृथ्वी पर लंबी अवधि के रूप में जाना जाता है, जिसे हम सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलियुग कहते हैं। इन 4 युगों में ब्रह्मा के आधे दिन में 1000 बार पृथ्वी पर आने और जाने में जितना समय लगता है, ब्रह्मांड पूरा हो जाता है। रात के इतने ही समय के बाद दिन का बचा हुआ आधा भाग पूरा होता है, अर्थात ब्रह्मा का एक निरंतर दिन जिसमें दिन और रात होते हैं, पृथ्वी पर 2000 चतुर्युगों के बराबर होता है। पृथ्वी पर उसके वर्षों, दिनों और घंटों की गणना करना हमारे लिए लगभग असंभव है। तो यह कालखंड बहुत लंबा है, हमारी कल्पना से परे है। क्योंकि सौरमंडल के बाहर आकाशगंगाएं हैं, उनकी गति और कालक्रम का ठीक ठीक अनुमान लगाना हमारे लिए असंभव है। हमारी आकाशगंगा से परे अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, मनुष्य की कल्पना भी वहां नहीं पहुंचती। तो भगवान ने हमारे ब्रह्मांड में हमारे जीवन रूप के बारे में यहाँ चर्चा की है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश को जानना उन लोगों के लिए उपयोगी है जो ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासु और उत्सुक हैं, क्योंकि वही जिज्ञासु जीव, जीवन, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष के बारे में समान रूप से जिज्ञासु होते हैं। वे परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वे समय की प्रकृति को जानते हैं। क्योंकि जब तक काल के स्वरूप को नहीं जाना जाता, तब तक काल से परे कालातीत हो जाना, आदि परमात्मा से मिल जाना संभव नहीं है। यह पृथ्वी, इस पर ये प्राणी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं लगातार टूट रही हैं, नया निर्माण कर रही हैं। संघर्ष है, घर्षण है, इसलिए दुख है। यह उससे परे सर्वोच्च होने तक ही सीमित नहीं है। वे स्पर्श नहीं करते, इसलिए वे उनसे परे हैं, शाश्वत हैं। इसलिए मनुष्य सदैव उस सनातन परमात्मा, परमपद की अपेक्षा करता है। बोध हमें अपने 100 वर्ष के जीवन में अनेक सुखों का अनुभव करना होता है। यहाँ अनेक संकटों, दुखों, यातनाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। परमात्मा से बिछुड़कर इन आत्माओं के दुखों में पाया जाने वाला यह जीव इन सब कष्टों से भरा हुआ है। वह अपनी मृत्यु के बाद ही इससे छुटकारा पाता है, लेकिन उसके बाद भी यदि उसकी कोई इच्छा रह जाती है तो उसे यहाँ बार बार जन्म लेना पड़ता है। बार बार वह इन पीड़ाओं, इन संघर्षों से अभिभूत होता है। उम्र दर उम्र बीतती जाती है लेकिन कोई बचता नहीं है।
जब तक वह इस ब्रह्मांड की घटनाओं के समय को नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानता में जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसा रहता है। यह महसूस करने के बाद कि टूटना बेहद दर्दनाक है, वह इससे छुटकारा पाना चाहता है। यहाँ कोई भी सुख स्थायी नहीं है, जो भोगा जाता है वह क्षणभंगुर है। अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो जाती है। बार बार नया और अलग सुख पाने का संघर्ष, उसके लिए संघर्ष चक्र कभी नहीं रुकता। तो वह आत्मा ज्ञानी हो जाती है। आश्चर्य है कि यह पृथ्वी, सूर्य, ब्रह्मांड का कालक्रम कब तक चलेगा। प्रश्न उठता है कि इससे हमेशा के लिए बचने का, मुक्त होने का शाश्वत उपाय क्या है। तब उसे भगवान की याद आती है। इन सब भूतों का यह सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, लेकिन वह इस कालक्रम से ही जान और तय कर सकता है कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होंगे, और उस परम आत्मा में जब तक हम फिर से सदा के लिए विलीन नहीं हो जाते, तब तक हमें वह शाश्वत सुख, बेफिक्र जीवन नहीं मिलेगा। श्लोक 18 और 19 अध्याय 8। अव्यक्ताद्व्यक्त यह सर्वा प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रियाग्मे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तस्मृके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग्मे वश पार्थ प्रभवत्यः राग्मे। विषय: ब्रह्मा से सभी प्राणियों की बार बार उत्पत्ति और विनाश। अनुवाद: सभी पशु आत्माएं ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती हैं और ब्रह्मा की रात की शुरुआत में अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाती हैं। हे पार्थ, यह भूत समुदाय ही है जो बार बार उत्पन्न होता है और प्रकृति के अधीन होने के कारण रात्रि के प्रारंभ में विलीन हो जाता है और दिन के प्रारंभ में पुनः उत्पन्न हो जाता है। चिंतन: इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है उसकी हमेशा 3 अवस्थाएं होती हैं। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व को, प्रत्येक परमाणु अणु को उत्पत्ति, अवस्था और लय की 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व की वही 3 अवस्थाएं होती हैं जो हमें जल में ठोस, द्रव और वायु के रूप में दिखाई देती हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय इस ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। भगवान इसी सिद्धांत को थोड़े अलग शब्दों में बता रहे हैं। भगवंत कहते हैं कि सभी पशु भूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में अव्यक्त यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से होती है। वैज्ञानिक भाषा में हम इस ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में हम इसे ब्रह्म कहते हैं। जिनसे यह सृष्टि बनी है, जिनसे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन्हें देवत्व देने की प्रथा और परंपरा मनुष्यों में आम है। इसलिए वह पत्थर की मूर्तियों में भी भगवान को देखता है। उन पत्थरों के अपघटन के बाद ही मिट्टी बनती है। ये सभी जीव मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसलिए यह गलत नहीं है कि उसने पत्थर में भगवान को देखा। हम यहाँ जो बेजान पाते हैं वह बिल्कुल भी बेजान नहीं है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु अणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि उनकी गति एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। उन्होंने यह भी देखा और अनुभव किया कि प्रत्येक परमाणु में अपार ऊर्जा होती है। परमाणु बम का निर्माण इसी शोध का एक भाग है। उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट करके दुनिया को दिखाया है कि इस परमाणु में कितनी शक्ति है। यही परमाणु लगातार अपवर्तित होते रहते हैं, इसलिए एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित होता रहता है। इसमें बहुत समय लगता है। यह धारणा कि सोना लोहे से बनता है, मिथ्या नहीं है। जब लोहे में परमाणु अणुओं की संख्या स्वर्ण धातु के परमाणु अणुओं के बराबर हो जाती है, तो वह लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। इस ब्रह्मांड में हर तत्व के परमाणुओं की संख्या लगातार बदल रही है। वह इस ब्रह्मांड का परिवर्तन है। यहाँ सब कुछ, एक दूसरे के परमाणु लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं और आंतरिक ऊर्जा का निरंतर आदान प्रदान हो रहा है। यह वह ऊर्जा है जो दृश्यमान पदार्थ को ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में बदल देती है। अत्यधिक ऊर्जा हवा में बदल जाती है, जबकि अत्यधिक ठंडी ऊर्जा पदार्थ को संघनित कर देती है। मध्यम ऊर्जा उन्हें तरल रूप में रखती है। अपघटन से गुजरने वाले पदार्थ अपघटन से गुजरते हुए अपनी अवस्था बदलते रहते हैं। चूंकि पानी का गलनांक कम होता है, इसलिए यह तुरंत वाष्पित हो जाता है, लेकिन वहां लोहा जल्दी नहीं पिघलता और जल्दी से वाष्पित नहीं होता। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। एक ही ऊर्जा विभिन्न माध्यमों से संचरित होती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। इन तत्वों में समान ऊर्जा होती है, अपने द्वारा परिवर्तन करते रहते हैं। इन तत्वों और ऊर्जा का संयुक्त रूप ही ब्रह्मांड है। भगवान ने उन्हें ब्रह्मा कहा है। इस ब्रह्मांड की प्रक्रिया, ब्रह्मांड के निर्माण और ब्रह्मांड के विनाश की प्रक्रिया युगों युगों तक चलती रहती है। इसमें कोई धारा नहीं है। जब यह दृश्य रूप में होता है तो यह उस ब्रह्मांड का दिन होता है। जब यह हवा में बदल जाता है और आकाश के शून्य में बस जाता है, तो यह उसकी रात होती है।
इस ब्रह्मांड की अवधि जितनी दृश्य रूप में है उतनी ही अदृश्य रूप में भी है। फिर वे वायु के कण आपस में मिल जाते हैं, वे फिर से द्रवीभूत होते हैं और फिर जम जाते हैं। उनके बीच की सारी ऊर्जा एक साथ फूटती है, सोई हुई दुनिया फिर से प्रकट हो जाती है। यह सब उस ब्रह्मांड की प्रकृति के अधीन है, जिसे हम ईश्वर की शक्ति कहते हैं। इसी से खानाबदोश भूत समुदाय उभर कर आते हैं। वे कुछ समय के लिए बस जाते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं। वह ब्रह्मा का दिन है और विलुप्त होने की क्रिया उस ब्रह्मा की रात है। वे इसके व्यक्त और अव्यक्त रूप अवस्थाएं हैं। बोध, इस सनातन ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हमें दिखाई देते हैं, उन सभी तत्वों को उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये सारी क्रियाएं इस ब्रह्मांड में दोहराई जाती हैं। वे सभी तत्व ठोस, द्रव और वायु तीन अवस्थाओं में बदलते रहते हैं। ऐसा करने का काम उनके पीछे मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा कर रही है। इसलिए हमें ब्रह्मांड में हर जगह उत्पत्ति, स्थिति और उनका विनाश मिलता है। ब्रह्मांड का केवल एक नियम है, परिवर्तन। यहाँ हर तत्व का परिवर्तन है। उसी को हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। जन्म और विनाश को हम आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं। लेकिन यहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो होगा वह प्रकट होगा और जो प्रकट होगा वह होगा। जहाँ दिन है वहाँ रात है और जहाँ रात है वहाँ दिन भी है। यह चक्र अजेय है। श्लोक 20 अध्याय 8। परस्तस्मात्तु यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। विषय, सनातन अव्यक्त भगवान का रूप। अनुवाद, उस अव्यक्त से परे, अन्य, असाधारण, शाश्वत अव्यक्त आत्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भले ही सभी भूत गायब हो जाएं, गायब नहीं होते हैं। चिंतन, इस ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां काम कर रही हैं, यह ब्रह्मांड। वे भी भगवान के ही रूप हैं। एक प्रकटीकरण जो आंखों से दिखाई देता है वह दृश्य शक्ति है, ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। और एक अन्य गुप्त शक्ति जो इन दृश्य पदार्थों को संचालित करती है वह है अदृश्य रूप। हम हमेशा भगवान की खोज कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी गलती है कि हमें यह दिखाई नहीं देता। हमारी नजर में खोट है, भ्रम है। हम इस संसार को भ्रम की दृष्टि से देखते हैं। अंधा हो रहा है। ईश्वर ने हमें आंखें, अन्य ज्ञानेंद्रियां दी हैं, लेकिन हम उनका ठीक से उपयोग नहीं कर सकते। हम हमेशा इस दुनिया को दूषित नजरों से देखते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति से देख रहे हैं। इसलिए आंखें होते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं। दृष्टि आती है और बुद्धि से मन के माध्यम से आंखों तक जाती है। अर्थात हमारी दृष्टि का मूल या बीज हमारी बुद्धि में है, हमारे विचारों में है। यदि हमारे विचार शुद्ध नहीं है, प्रेमपूर्ण नहीं है, तो उन विचारों का वही भाव हमारी आंखों में भी प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारी आंखें नम हो जाती हैं, दूषित हो जाता है। इसलिए ईश्वर सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, अनुभव नहीं होता। वह इस दुनिया में दो तरह से चलता है, एक दृश्य रूप में और दूसरा अदृश्य रूप में। लेकिन यदि हम मैली आंखों से ढके हुए हैं, मेघमयी हैं, शंकलु आंखें हैं, तो हम उस ईश्वर को अपने निकट होते हुए भी कैसे देख सकते हैं? यह दोष हमारी बुद्धि में है, यह दोष हमारे विचारों में है। हम दुनिया को कभी भी शुद्ध भावनाओं से नहीं देखते हैं। संसार से हमें कभी प्रेम नहीं रहा। हम अपनी कोशिकाओं में रहते हैं, तो हमारे ये अशुद्ध विचार न केवल हमें बाधित करते हैं बल्कि जिनसे हम जुड़ते हैं उन्हें भी दूषित कर देते हैं। क्योंकि हम दुनिया को गंदी नजरों से देखते हैं, वही नजर जो वे देखते हैं उन्हें सताते हैं। यही वह गंदी सोच है जिसे हम दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं। न केवल हम उन विचारों के अनुसार आचरण करते हैं, अपितु संसार से भी वैसा ही व्यवहार करने की आशा करते हैं। इसलिए जिन्होंने अपने विचारों को शुद्ध कर लिया है, उनकी आंखें भी शुद्ध हो जाती हैं। तब उन्हें यह संसार भी अपनी दृष्टि से सुंदर, पवित्र लगने लगता है। उनका वास्तविक स्वरूप उनकी आंखों में भरने लगता है। तब वे संसार के प्रति आकर्षण और प्रेम अनुभव करने लगते हैं। तो वे जो देखते हैं वह परम भगवान का दृश्य रूप है और जो वे महसूस करते हैं वह परम भगवान का एक और अदृश्य रूप है। मन से उत्पन्न होने वाला प्रेम का भाव भी परमपिता का अदृश्य भाव है। वह भगवान है। हमारा शरीर उस परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि उस परमपिता परमात्मा का अदृश्य रूप है, लेकिन हम उसे दूषित करते हैं। इसलिए उस परमात्मा को हम अपने भीतर होते हुए भी नहीं देख पाते। हम दूर दूर तक उसकी तलाश करते रहते हैं और वह हम में मौजूद है। यदि आप वास्तव में उसे देखना चाहते हैं तो पहले स्वयं को करीब से देखना सीखें। हमारा शरीर क्या है और उस शरीर को चलाने वाली आत्मा क्या है, इसके बारे में सोचो। फिर यदि उन प्रश्नों का समाधान हो जाए तो आप और ईश्वर भिन्न नहीं हैं। आपने अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को दूषित कर दिया है, आपने अपने विचारों को दूषित कर दिया है।
इसलिए आप वास्तविक परमात्मा को कभी नहीं खोज पाते। भगवान यहाँ अर्जुन को अपना असली रूप बहुत ही कम शब्दों में बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, दूसरा पारलौकिक शाश्वत अव्यक्त आत्मा परम दिव्य पुरुष अर्थात वह बुद्धि जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है, हर जीव भूत में अप्रकट होती है। भले ही सारे भूत गायब हो जाएं, लेकिन वह गायब नहीं होता। मनुष्य या किसी भी जीव का पुनर्जन्म उसकी बुद्धि के कारण होता है। बुद्धि इन भूतों की वास्तविक आत्मा है, यह शाश्वत है, वह हमेशा के लिए है। वह अकेला ही पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है, वही इन सारी घटनाओं को अंजाम देता है। इसलिए परमात्मा ने अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया है। बोध, इस ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा का जो रूप कार्य कर रहा है वह बुद्धि रूपा है। इसलिए वह व्यक्त पदार्थों में से प्रवाहित होता रहता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का रूप धारण कर विद्युत धारा का रूप धारण कर लेता है। विचार बनते हैं तो यह अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। यह सूर्य से प्रकाश और तापमान के रूप में प्रकट होता है। पृथ्वी पर यह जल प्रकृति पशुओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है। यह सब दृश्य से अदृश्य और अदृश्य से दृश्य की रचना कर रहा है। लेकिन इन सब के मूल में वह बुद्धि है, वह स्मृति ऊर्जा के विभिन्न रूपों में काम कर रही है। इसका मूल स्वरूप सनातन नित्य अव्यक्त परम है। यह हमारी समझ से बाहर है। हालांकि यदि हम इस दृश्य जगत को देखते और अनुभव करते हुए अपने बौद्धिक दृष्टिकोण को बदल दें, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। श्लोक 21 अध्याय 8 अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमा गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमन माम। विषय अव्यक्त अक्षर परमगति और परमधाम की एकता। अनुवाद, उसे अव्यक्त कहते हैं, अक्षर उसे श्रेष्ठ गति कहते हैं। सनातन अव्यक्त आत्मा जिसे पाकर मनुष्य फिर नहीं लौटता, वह मेरा सर्वोत्तम स्थान है। चिंतन, ईश्वर सर्वत्र है लेकिन प्रकट कम और प्रसुप्त अधिक है। यही कारण है कि हमें आकाश विशाल दिखाई देता है और उसमें गति करने वाले ग्रह तारे आकाशगंगाएं सीमित दिखाई देती हैं। जो आकाश है वो उसका अव्यक्त रूप है। यह हमारी आंखों को खोखला लगता है, लेकिन इतना खोखला नहीं है। इसमें ईथर अर्थात वास्तविक ईश्वर की गुप्त ऊर्जा समाहित है। इसके अलावा इसके इस अव्यक्त रूप में गठन और ताल की कोई अवस्था नहीं है, इसलिए इसे अक्षर कहा जाता है। ग्रह तारे आकाशगंगा जीवन रूप जो प्रकट होते हैं, उन्हें सृष्टि और लय से गुजरना पड़ता है। वह बदल गए, आकाश स्थिर है और बदलता नहीं है, तो वह अक्षर है। जो चीजें लिखी हुई हैं, लयबद्ध हैं, प्रतिबिंबित हैं, उन्हें अक्षर कहा जा सकता है। इसलिए भगवान इस आकाश के समान अव्यक्त और अक्षर हैं। वही उसकी अंतिम अवस्था है, उस अवस्था को श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। खोजने भी जाओगे तो वहां कुछ न पाओगे। वह उनका अनादि स्वरूप है, सनातन रूप है। यह उनकी परम सनातन अव्यक्त अभिव्यक्ति है। मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, एक बार जब मनुष्य इस अंतिम आत्मा को प्राप्त कर लेता है, तो वह इससे कभी वापस नहीं आता है। इस सृष्टि में ग्रह तारे आदि भूतों का उस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पंचमहाभूत भी उसे छू नहीं सकते, अतः उसे दोबारा कोई शरीर नहीं मिलता। परमात्मा और जीवात्मा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। वह आत्मा परमात्मा में वैसे ही लीन हो जाती है जैसे सागर में पानी की बूंद। पानी की एक बूंद एक बार समुद्र में गिर जाए तो दोबारा खोजने पर भी दोबारा नहीं मिलती। इसी प्रकार यह आत्मा एक बार उस आकाश में, उस परम आत्मा में लीन हो जाने के बाद फिर नहीं मिल सकती। वह पंचमहाभूतों, ग्रहों, तारों के चंगुल से मुक्त हो जाता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। वह सनातन अव्यक्त अक्षर ऐसे परमात्मा का अंश बन जाता है। अंत में यह परम आत्मा बन जाता है। वह जीवन की सर्वोत्तम स्थिति है, मनुष्य की, आत्मा की, ईश्वर की। इससे बढ़कर आत्मा के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को इस परम स्थिति के बारे में बताते हैं। इसे अव्यक्त कहते हैं, अक्षर कहते हैं, इसे श्रेष्ठ गति कहते हैं। सनातन अव्यक्त आत्मा जिसे पाकर मनुष्य फिर नहीं लौटता, वह मेरा सर्वोत्तम स्थान है। बोध, प्रत्येक जीव में अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने की इच्छा होती है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह लगातार लोगों और समाज के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए वह तरह तरह के रास्ते खोजता है। कोई धन प्राप्त करके धनवान होता है और समाज में अपना धन फैलाता रहता है। कोई शक्ति प्राप्त करता है और उस शक्ति को लोगों पर थोपकर अपनी श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास करता है। कुछ कलाकार अपनी कला के द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, लेकिन इन सब की एक सीमा होती है। जब तक ये लोग जीवित हैं, लोग इनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं और इनका सम्मान करते हैं।
लेकिन समय बीतने के साथ जब ये लोग मरते हैं तो लोग इन्हें और इनके महान गुणों को भूल जाते हैं। जिन संतों वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए कुछ असाधारण काम किया है, उन्हें ही दुनिया हमेशा याद करती है। हालांकि इन सभी उच्च पदों के बारे में भूलने के बजाय आम आदमी को लगातार यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे उस परमपिता और परमात्मा का हिस्सा बने और उस श्रेष्ठ स्थिति तक कैसे पहुंचे। इस ब्रह्मांड में इससे महान कोई दूसरा पद नहीं है। श्लोक 22 अध्याय 8। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि यन सर्वमिदं तत्तम। विषय अनन्य भक्ति से भगवान की प्राप्ति। अनुवाद हे पार्थ, सर्वोच्च होने के स्थान पर जहां सभी भूत है और सच्चिदानंद घन सर्वोच्च है जो पूरे विश्व में व्याप्त है, सनातन अव्यक्त परम पुरुष केवल अविभाजित भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चिंतन परमात्मा ऊर्जा है, परमात्मा चेतना है। जो चेतन है और भूतों को अपनी ऊर्जा देकर गति देता है वही परमात्मा है। यदि वे ऊर्जा न दें, यदि वे चेतना न दें, तो इस ब्रह्मांड में जो भी ग्रह तारे प्राणी प्रकट होंगे उन्हें गति नहीं मिलेगी, उनकी मुद्रा नहीं चलेगी। यदि वह ईश्वर अपने सूर्य को ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा तो सूर्य पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा। यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी तो इस पृथ्वी पर जीवन का निर्माण नहीं होगा। सूर्य पृथ्वी पर जीवन को चेतना देता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन वह ऊर्जा उसे ईश्वर से मिलती है, फिर वह इसे दूसरे ग्रहों को दे सकता है, भेज सकता है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को परमात्मा के इस रूप की विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, सर्वोच्च होने के स्थान पर जहां सभी भूत है और सच्चिदानंद घन सर्वोच्च है जो पूरे विश्व में व्याप्त है, सनातन अव्यक्त परम पुरुष केवल अविभाजित भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमने यहाँ अपने सूर्य के बारे में और परमात्मा ने पृथ्वी के बारे में सोचा, लेकिन हमारी आकाशगंगा में हमारे सूरज की तरह और भी कई सूरज हैं। कुछ हमारे सूर्य से छोटे हैं, कुछ सूर्य जितने बड़े हैं और कुछ उससे भी बड़े हैं। इसके अलावा उन सूर्यों के पास पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह भी हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि जैसे ग्रह हैं। यह आकाशगंगा स्वयं असंख्य ग्रहों और तारों से आच्छादित है। इसके पार फिर से अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। ईश्वर उन सब में व्याप्त है। ये सभी उस एक अदृश्य ईश्वर की शक्ति से कार्य करते हैं। वे अकेले ही सारे ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को चेतना देते हैं। भगवान ने इस संसार ब्रह्मांड का पोषण और पालन पोषण करने वाले भगवान के परम व्यक्तित्व को सनातन अव्यक्त परम पुरुष कहा है। हम पुरुष शब्द का प्रयोग अपनी आत्मा के लिए करते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बहुत से लोग इस अंतर को नोटिस नहीं करते हैं। वे पुरुष शब्द में पुरुष की आत्मा को मानते हैं, वे महिलाओं के बारे में भूल जाते हैं। वस्तुतः पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी की आत्मा को पुरुष ही माना गया है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा ही पुरुष है, तब दूसरों से तुलना मिट जाती है। जब यह पुरुष, जो अन्य सभी की तरह टुकड़ों में बंटा हुआ है, अपनी मूल प्रकृति पर विचार करता है, तो उसे सनातन अव्यक्त परम पुरुष का स्मरण होता है। उसे इसका एहसास तब होता है जब हम उससे अलग, स्वतंत्र और इन भूतों में फंस जाते हैं। लेकिन शक्ति, चेतना जो मूल परमात्मा में विद्यमान है, यहाँ एक छोटे से टुकड़े में विभाजित होने से कम हो जाती है। साथ ही अन्य भूत, अन्य प्राणी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपस में तकरार होती है। इसलिए मूल दिव्य आत्मा का सच्चा सुख, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची शक्ति खो जाती है। कोई राक्षसी संक्रमण नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, परम शांति, आनंद ही है। इसलिए गलती से इन भूतों के चंगुल में फंसी ये आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, इनसे मुक्त होना चाहती हैं। उसके लिए सनातन अव्यक्त परम पुरुष ही इससे मुक्त होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके बारे में ज्ञान घना होता है। मनुष्य अपने अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से जानता है। इसलिए इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हम अपने उद्धार, मुक्ति, मोक्ष और समर्पण के लिए खुद को उनके लिए समर्पित कर सकते हैं और उन्हें हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। उनके समर्थन से कोई उनके साथ एक हो सकता है। इसे समायोजित किया जा सकता है। बोध, बिना संघर्ष के, बिना प्रयास के यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशाल जानवर तक यहाँ सभी को संघर्ष करना पड़ता है और अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मनुष्य कोई अपवाद नहीं है, वह भी बिना संघर्ष के अपना जीवन नहीं जी सकता। यदि कोई इस जीवन मरण के संघर्ष को हमेशा के लिए टालना चाहता है, उसे फिर से कोई शरीर नहीं चाहिए, वह भूतों से संपर्क नहीं चाहता है, उसके पास पूर्ण मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं, कितनी चीजों के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है।
तो कितनी कोशिश करनी चाहिए उस परमात्मा में सदा के लिए लीन होने की। यदि आप इन भूतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप शाश्वत मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप सच्ची मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस महान ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें सर्वप्रथम जीवन को गौण मानकर मुक्ति, मोक्ष के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए और अनन्य भाव से उस सनातन परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वही हम पर प्रसन्न होंगे और हमें इन भूतमात्रों के नश्वर भोग से मुक्त करेंगे। अभी तक हमने अक्षर ब्रह्मयोग नामक 8वें अध्याय के श्लोक 8 से 22 तक भक्ति योग विषय की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।